हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे पहले पढ़ाने के पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ ARK एकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दें और सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि कोई नई वीडियो आएगी और नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगी। आज बात करने से पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो वर्ड्स की कंबाइनेशन। इलेक्ट्रो मतलब तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन से निकला है, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। स्टैटिक मतलब रेस्ट की हालत में, जो रेस्ट की हालत में हो उसे, इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब देखें, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर करेक्टराइज्ड बाय ए प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच दे exert फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑन वन एनदर। इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी को ऐसी खासियत है जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पैदा करते हैं एक दूसरे के दरमियान। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज। ऑन रबिंग ए बॉडी विथ suitable मटीरियल both acquire equal amount of opposite charges due to transfer of some outermost loosely bound electron from one body to the other. The electric charge is the। अब क्या, एक रबिंग बॉडी है हमारे पास, जो सूटेबल मटेरियल है, उनके अंदर जो चार्जेस जो है उनके अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं उनके दरमियान, मोस्ट लूजली बाउंड है इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान में, और वन बॉडी का दूसरे बॉडी तक। देयर फॉर in this chapter we shall investigate quantitatively the force exerted by one charge over another। एक तो इसमें इन्वेस्टिगेट किया एक चार्ज जो का दूसरे चार्ज पे फोर्स एग्जिट करता है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द नाइबरहुड, जो उनके पड़ोसी के दरमियान जो चार्ज हो उस पर जो है फोर्स एग्जिट। एंड चार्ज स्टोर इन डिवाइस, वो चार्ज को स्टोर करता है डिवाइस में। आज अब शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन लोकलाइज्ड चार्ज वाज कैरिड आउट बाय चार्ल्स ऑगस्ट एंड डी कूलम। फर्स्ट जो चार्ल्स डी कूलम 1784 में जो है इसने एक्सपेरिमेंट किया इन चार्ज पे जो फोर्स को एग्जिट करते हैं। Torsion balance। The result of the experiment can be stated in the form of law called Coulomb's law। जिस इसने एक्सपेरिमेंट के इसने अपने नाम के जो है इसने ला दिया, जिसको हम Coulomb's law। द इलेक्ट्रिक फोर्स between two static point charges varies directly to the product of charge with each other and inversely with the square of the distance between them। जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं, दो चार्ज हैं जो रेस्ट में हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं चार्जेस के दरमियान, और इन्वर्स प्रोपोर्शन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर में। इफ़ Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस डिस्टेंस, जबकि एक फिगर में दिखाया गया है 12.1 दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है से हम R से शो कर रहे हैं। Then magnitude of force F between the charge can be expressed mathematically by law। अब हम इस लॉ को जो है मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। अब फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ दें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले बताया तो दो चार्जेस जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, where k is the constant of proportionality and its value depends on the medium between the charges। k जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जो कि 1 के बराबर, इट्स वैल्यू इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उस पर डिपेंड करती है। The magnitude as well as the direction of force can be represented by the vector equation। फोर्स की डायरेक्शन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर इक्वेशन फोर्स 12 के इक्वल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वेयर फोर्स 12 इज द फोर्स है एग्जिट करे थे। फोर्स 12 जो है फोर्स एग्जिट करे हुए Q1 ऑन Q2 है। R12 इज द यूनिट वेक्टर है। along the line joining of the two charges, along लाइन ज्वाइन करते हैं, दो चार्जेस हैं जिसके दरमियान एक लाइन ज्वाइन है, तो चार्ज जो है आपस में ज्वाइन करते हैं। इन केस ऑफ चार्ज आर सिमिलर, अगर दो चार्जेस सिमिलर हैं तो फोर्स इज दैट ऑफ रिपल्शन है या वाइस वर्सा है। अब देखें
पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को आपस में अट्रैक्ट करके या वाइस वर्सा मतलब इसका अवतरण हो जाएगा। इन SI यूनिट्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अब द SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो है कूलम। द यूनिट कूलम विच इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, वो अमाउंट चार्ज के अमाउंट दैट जो फ्लो करेगी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 से 1 सेकंड के अंदर जो चार्ज जो फ्लो करेंगे उसको हम कूलम कहेंगे। इफ़ देयर इज़ ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर, स्टेडी करंट जो है 1 एम्पेयर है in the wire, the adoption of unit of current will be explained later. The measured value of K, मेजर जो मालूम की गई है जो वैल्यू के फॉर फ्री स्पेस के अंदर उस वो वैल्यू है 8.98755 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें से अप्रोक्सीमेटली जो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी कहते हैं। In order to express other equation which will appear in the theory later in a simple form, K is expressed in terms of 4 pi, K जो सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं 4 पाई के अंदर। एंड अनदर कांस्टेंट जो है प्रिमिटिविटी, हम इसे प्रिमिटिव कहते हैं कॉल्ड जो प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस। ये जो शो करता है वो प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी हम मालूम K इज इक्वल टू 1/4 पाई, प्रिमिटिविटी इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसके अंदर और इसके अंदर मेजर्ड वैल्यू है और अप्रोक्सीमेटली आपको पहले ही बताया था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम भी जो है ली जा सकती है। द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिविटी इज, जो वैल्यू है प्रिमिटिविटी इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मैथमेटिक एक्सप्रेशन करेंगे जबकि के की जो है के जो बराबर 1/4 पाई प्रिमिटिव, जबकि हम के को हटाकर उसको यहाँ पे लेके 1/4 पाई प्रिमिटिव इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर ए मीडियम अदर देन फ्री स्पेस बिटवीन द चार्ज इज लेस एंड इट इज़ रिटन एज, ये वैल्यू जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीडियम के दरमियान और फ्री स्पेस बिटवीन चार्जेज, फ्री स्पेस में जो है इसकी वैल्यू कम है, इट इज रिटर्न एज, हम जो इस तरह लिखते हैं 1/4 पाई प्रिमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और प्रिमिटिविटी रिलेटिव प्रिमिटिव मतलब मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे, ये मीडियम कुछ है और ये प्रिमिटिव से ये दोनों प्रिमिटिव है, बस ये फ्री स्पेस में है और ये जो है किसी भी मीडियम कह सकते हैं, वाटर हो या वैक्यूम हो कोई भी हो। 1/4 पाई प्रिमिटिव वेयर, प्रिमिटिव जो बराबर है प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव प्रिमिटिव इज द प्रिमिटिव ऑफ द मीडियम में। रिलेटिव प्रिमिटिव को मालूम करने के लिए जो फार्मूला है प्रिमिटिव अपॉन प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस कॉल्ड प्रिमिटिव ऑफ द मीडियम एंड द फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस, दो चार्जेस है उन्होंने के दरमियान जो फोर्स एंड देयरफॉर डिक्रीज होगी बाय इंट्रोड्यूसिंग ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम है between them, and equation 12.3 can be written F is equal to 1/4 pi primitive Q1 Q2 upon R square। the magnitude of charge on an electron is, जो चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन है उस पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये 2020 में जो है MD के जो PMC के जो टेस्ट हुए उसमें ये बिल्कुल सवाल आया था फिजिक्स में। थस चार्ज ऑफ 1 कूलम इज, 1 कूलम पे जो चार्ज है 6.25 इंटू 10⁻18 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कूलम पे जो चार्ज है 6.25 इंटू 10⁻18 टाइम्स से बेचा। अब आप लोगों को ये बताना चाहिए ये जो सवाल है जो 2020 में लाजमी आया था और बच्चों ने भी कहा है कि यह सवाल आया था, इसलिए आप लोग माइनर चीज़ों को जो है ना छोड़ें और माइनर चीज़ें भी करें और हार्ड भी करें। अभी से आप लोग तैयारी करें जो 2023 में टेस्ट देना चाहें और MD में कामयाब होने चाहते हैं वो अभी से ही मेहनत करें, बाद में ऐसा ना हो कि टाइम नहीं मिला या पछता हुआ होगा। इसलिए आप कामयाबी हासिल करनी है वो शुरुआत से मेहनत करें। ओके माशाल्लाह, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़, अगली बार मिलेंगे आपसे।